आज हम क्लास 10 या क्लास 10 का जो है रियल नंबर को वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 मतलब 1.2 कराएंगे। और इसमें जो है तुम्हारा पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर करके गुणनखंड के रूप में बताना है। तो सब दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है? सवाल नंबर 1, 140 के जब हम फैक्टर करेंगे दोस्तों तो 140 का हम फैक्टर करेंगे या फिर जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों हमेशा छोटी से छोटी नंबर लेकर काटना, जब छोटी से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी लेना। जब कभी भी किसी नंबर के लास्ट में जीरो हो या कोई सम संख्या हो तो हमेशा 2 से कटेगी, और जीरो सम संख्या ना हो तो 3 से 5 से 7 से और नंबरों से जो होगा लास्ट में कटेगी। दोस्तों 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, जीरो आ गया। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि जीरो आता रहता है। यहाँ क्या आ गया दोस्तों? 35 आ गया। 2 त्याई 6 और 1 बचा, 2 बच्चे 10। फिर अब दोस्तों देखो यहाँ लास्ट में ना जीरो है ना कोई सम संख्या है, यह लास्ट में विषम भी संख्या है। और जो अब इसको हम 3 से काटते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं दोस्तों क्योंकि देखो आगे 35, हम इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे दोस्तों फिर हमारा क्या आ जाएगा? 1 आएगा। लास्ट में हमको हमेशा क्या लाना है? 1 लाना है। 140 का गुणनखंड करेंगे जो दोस्तों 140 का गुणनखंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या इसको अभाज्य गुणनखंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड बराबर हो जाएगा 140 के, देखो यहाँ 2 गुणे 2 तो यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब गुणा 5 और गुणा 7। ये हमारा क्या है? पहला सवाल का आंसर है जो 140 का। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे 2 के पावर 2, इन दोनों को गुणा करोगे तो 4 ही आएगा, और इनका भी गुणा करोगे तो 4, क्योंकि जो जितना 2 लिखा है उसके हम उतने पावर लिख देंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? 156 देखते हैं दोस्तों। 156 का सवाल, 156 में दूसरा सवाल देखते हैं। 156 कितना दोस्तों? 156 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 156 गुणन, अब देखो दोस्तों यहाँ लास्ट में सम संख्या आया हुआ मतलब 2 से कटेगा। जब सम संख्या 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 1 यहाँ से बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से सम संख्या आया 2 से काटते हैं, 2 त्याई 6, 1 बचेगा 2 9 18, और लास्ट में विषम संख्या आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, हम 3 से चेक करते हैं। 3 से काटेंगे 3 एक 3, 3 त्रिका 9, और फिर दोस्तों किससे काटेंगे? 13 से काटेंगे। 13 से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ गया। अब इसका 156 करेंगे दोस्तों। 156 का गुणनखंड कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 5500। लो दोस्तों मैं करके देखता हूँ 5500। इसको हम डायरेक्ट 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे 5 का नाम 5 0 0 1 आ गया। अब लास्ट में दोस्तों देखो 1 आया है, 5 से तो कटेगा नहीं, या 3 या फिर जो है कटेगा और नंबर से, लेकिन 3 7 से जैसे से कर रहे 3 7 9 11 ऐसे दे रहे। अब 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, यहाँ बच्चा देख यहाँ भी आया 10 तो 3 त्रिका 9, 3 से नहीं कटेगा। और 7 से चेक करते हैं, 7 से करेंगे 7 एकन्नम 7 आ गया, 7 एकन्नम 7, हाँ 7 से काटते हैं दोस्तों। 7 एकन्नम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचे 7 त्रिक 21 हो गया। अब 143 कितने से कटेगा दोस्तों? अब इसको चेक करते हैं। 7 2 14, हाँ ये कितने से कटेगा दोस्तों? 11 से कटेगा। 11 से काटेंगे तो 11 एकन्नम 11 और 11 33, फिर कितने से कटेगा दोस्तों? 13 से कटेगा, आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा 505 का जो है गुणनखंड हमारा आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, या अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 505 का 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इसमें कोई फैक्टर नहीं, हमारा ये जो आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला सवाल देखते हैं दोस्तों। 7429 का हम जो है गुणनखंड या फैक्टर करते हैं दोस्तों। कैसे होगा वो देखते हैं। लास्ट वाला क्या दिया है?
74 29, इसका गुणन 74 29। अब दोस्तों चेक करते हैं, देखो लास्ट में 9 आया है, 9 आया है। अब सम संख्या से कटेगी नहीं, हम चेक करते हैं 3 से, यह 17 से कटेगी दोस्तों, ना 3 से कटेगी और न जो है 5 से कटेगी, ना 7 से, ना 9 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 15 से, ये 17 से कटेगी। तो ये 17 से कटेगी, 17 24 17 चौक कितना होता है दोस्तों 68। यहाँ जो है 68 हो गया, तो यहाँ 6 बार तो 17 51 51 हो गया दोस्तों 51। इसके बाद जो है 17, हाँ ये आ गया। फिर ये हमारा दोस्तों 19 से कटेगा, 19 कटेगा, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 दूना 38, बहुत ध्यान देना 38 और 39 40 और यहाँ 5 और 19 3 57 कितना होगा दोस्तों 19 3 57, 19 3 57। ये फिर जो हमारा आ गया 23, 23 काटेंगे तो हमारा 74 29 का क्या आ गया दोस्तों 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, या फिर जो है 17 74 और 29 का गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा 17 और 19 या फैक्टर हमारा 23। ये हमारा क्या गया दोस्तों, ये हमारा आंसर यही पूछ रहा था। ये सवाल दूसरा बहुत ध्यान पढ़ लो एक बार, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए, फिर दोस्तों मैं कराता हूँ सवाल। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन जो है मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। सवाल में क्वेश्चन कर दिया है, ये चीज बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पे ही सारा सवाल। ये क्या बोल रहा है कि हम जो 2 नंबर दे रखे हैं ये सब, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे, मतलब इन दोनों गुणा करने के बाद हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकल के आएगा, उनका गुणा करने के बाद दोनों नंबर सेम आना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको जांच करना है। पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या तुम्हारा 26 और 91। एक चीज दोस्तों ने ये सोचना, एचसीएफ तो पहले चैप्टर में एचसीएफ जो है यूक्लिड जो है डिवीजन थ्योरम के थोड़ी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला, लेकिन इस सवाल में बोला नहीं है, इसलिए हम इसको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूक्लिड थ्योरम से नहीं निकालेंगे, हम पहले डायरेक्ट यहाँ निकालते हैं। इसका निकालने का 2 मेथड है, दोनों मेथड बताते हैं दोस्तों। पहले अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 26 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2, 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, फिर क्या आएगा हमारा 13 आएगा, फिर ये हमारा कैंसिल आ गया 13 का। 91 का देखते हैं दोस्तों, 91 का जब करेंगे एलसीएम के लिए, किसके लिए दोस्तों एचसीएफ के लिए, किसके एचसीएफ के लिए, ना कि एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए ये हमारा आएगा 91। अब 91 का 3 जो है हम कितने से 7 से काटेंगे, 7 1 7 और 7 3 21, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों 13 आ गया और ये हमारा 1 आ गया। ऐसे एलसीएम निकालोगे, देखो अब दोस्तों 26 का एलसीएम लिखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का एलसीएम लिखेंगे, 26 का एचसीएफ लिखेंगे, 26 का फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का फैक्टर लिखेंगे मतलब गुणनखंड लिखेंगे 7 गुणा 13 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 13। और एचसीएफ वह करता है कि जिसमें दोनों कॉमन रहेगा, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, इसमें दोनों कॉमन आएगा वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों एचसीएफ आएगा हमारा 13, एचसीएफ 13 आ गया, और एलसीएम एचसीएफ 13 आ गया, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम का आएगा मतलब जो हमारा पावर होगा, मतलब जिसमें जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और बकिया जो कॉमन नहीं होगा उसको हम जो है लिखेंगे। जैसे इसका एलसीएम क्या आएगा एलसीएम आएगा 2, फिर छोटी संख्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ देखो दोस्तों 13 2 बार, दोनों कॉमन आया है, इसको एक बार लिखेंगे, या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड जब करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पावर सबसे अधिक पावर जिसका सबसे अधिक एलसीएम लेने में जिसका पावर अधिक हो वही लेंगे। देखो मान लो एक बार लिखेंगे पावर 2 होता 2 बार लिखता, मतलब इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, सिंपल सी बात, दोनों में कॉमन लेंगे, वही चीज हम यहाँ पे एक जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। और एचसीएफ निकालने का एक दूसरा मेथड क्या है वो भी मैं बताता हूँ, भी सवाल सॉल्व करके। तो 2 संख्याओं का, या देखो 2 संख्याओं का गुणनखंड, तो मान लो 2 संख्या क्या है n1 इंटू
N2 बराबर SCF मल्टीप्लाई LCM। हमारा N1 क्या दिया है, 26 दिया है, 26 गुणे 91 इक्वल टू हमारा SCF कितना आया है 13 गुणे और LCM कितना आया है, देखो 7 दूनी 14 और 14 में 13 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौक 52, 13 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 52 हो गया। और यहाँ पे 52 और 13 का नम 13 5 कितना हो गया दोस्तों 18, 182, 13 चौक 52 और हाथ से 5 आया, 13 का नम 13 5 18, 162 और ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 182। अब इन दोनों गुणनखंड करके चेक करेंगे दोनों नंबर सेम आ रहा है कि नहीं। अब दोस्तों गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 91 में 26 का गुणा करेंगे तो 6 का नम 6, 9 छक 54 आ गया दोस्तों और 54। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 एक नम 2 और 9 दूनी 18 एक आ गया, ये 6 और 6 8 6 13 और 223 क्या है 23 66 आया। ये नंबर हमारा क्या आएगा दोस्तों 23 66 आ गया। अब हम 182 में 13 गुणा करके देखते हैं। 182 में 13 गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 छंग 78, 13 छंग 104, 104 और 104 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों 106, तो 6 हो गया। हासिल हमारा कितना आएगा 10 आएगा और 13 6 कितना हो गया दोस्तों 13 और 10 कितना हो गया 23। आगे दोनों नंबर सेम, दोनों नंबर सेम आया गया दोस्तों, यस आगे दोनों नंबर सेम। ये हमारा क्या होता है, मतलब हमारा क्या है, ये हमारा जांच सिद्ध हो गया, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया है, हमको दिखा दिया। हाँ ये इन दोनों संख्याओं का गुणाखंड करने के बाद जो हमारा SCF और LCM आएगा उनका गुणाखंड करने का दोनों का संख्या हमारा मान जो है सेम आ रहा है। देखो एक तो ये भी मेथड है SCF निकालने का। SCF जैसे हमारा दिया है 26 और 91, इसमें हम दोनों दोनों नंबर जो है संख्या जो है संख्या एक ही नंबर से करना चाहिए। जैसे मान लो हम इसको 13 से काट रहे हैं, देखो 13 से काट रहे हैं, 13 दूना 26 सत्ते 91 आ गया दोनों से। अब इसमें अलग अलग नंबर से कटेगा, एक तो 2 से कटे एक साथ, हमारा SCF यही आ गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जैसे 510 हम इस फार्मूले से निकालते हैं SCF, दोनों फार्मूले से निकालेंगे। एक तो SCF जो है हमारा सवाल नंबर 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 510 और 92। देखो दोस्तों इसका SCF निकालेंगे, पहले तो इस मेथड से निकालेंगे। SCF निकालेंगे 510 और 92 का, ये तो 2 से कटेगी, कट गई, 2 से कटी तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 आ गया। और ये हमारा कितना आएगा दोस्तों 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक्के 12। अभी 2 से कटेगी नहीं कटेगी, एक 2 से कटेगी एक 3 से कटेगी। देखो मतलब एक सम संख्या की लास्ट में 5 है तो हमारा SCF कितना आएगा दोस्तों, यहाँ देखना SCF हमारा SCF आएगा 2, यहाँ से SCF 2 निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो ये अगला नंबर जो 2 अलग अलग नंबर से कटेगा, मतलब दोनों कहने का मतलब जो दोनों नंबर होता है वह हमेशा एक नंबर से कटेगा, तो वही हमारा SCF होगा। अब अलग मेथड से हम निकाल के देखते हैं दोस्तों। 510 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। फिर ये 5 से काटेंगे तो 50 25, 5 का नम 5। अब ये 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 एक नम 3, 3 सत्ते 21, यही होगा। 3 2 बच्चा, 3 सत्ते 21, फिर 17 से क्या आएगा दोस्तों 17 से आगे 17 एक आ गया। इसके बाद फिर हम अगला नंबर लिखते हैं 92 का। 92 को निकाल रहे हैं, जब हम उसका फैक्टर करेंगे 92 का 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 छक्के 12 है। फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर हम कितने से करेंगे दोस्तों 23 से डायरेक्ट करेंगे, जब 23 से डायरेक्ट करेंगे तो हमारा जो है 1 आगे। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें भी 2 कॉमन है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बताया था SCF निकालने के लिए हम SCF निकालने के लिए हम पहले 510 क्या है 2 उनका गुणनखंड क्या है 2 गुणे 5 गुणे पहले 3 लेंगे, उसी छोटी संख्या 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया। और 92 कितना आएगा दोस्तों, 92 का आएगा 2 गुणे 23,
ये आया 2 × 23। अब देखो इसमें कॉमन एक ही नंबर आया ना, जो कॉमन आता है वही तुम्हारा एचसीएफ होता है। अब एलसीएम जो होगा वो तो हमारे सामने है। और जो एलसीएम में, वो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में वो संख्या जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। इसमें कॉमन है एक बार लिखेंगे, अब क्या जो कॉमन नहीं है उसको हम सारे को लिखेंगे। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ देखो एक काम दोनों कॉमन आया, जिसको हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद कॉमन है नहीं है, फिर एक 2 बचा हुआ है इसको भी लिखेंगे 2। फिर क्या है, छोटी संख्या 3 है, फिर उससे क्या है 5 है, फिर उससे क्या है 17 है, फिर कितना है दोस्तों 23 है। ये हमारा आ गया जो है एलसीएम। कितना आया दोस्तों, ये हमारा एलसीएम आ गया। हमारा ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम निकल के आया दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा है, एलसीएम कितना इसका आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 में हम जो है 17 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 60 में हम 17 का गुणा करके देखते हैं। 17 0 0, 17 छक्का 102, 17 5 85, और 17 छक्का 102, यही होता है ना दोस्तों 102। ये आ गया। इसमें हम 23 से गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे तो 0 6 और 0 3 और 0 4 0 2। अब ये जोड़ेंगे 0 6 4 3 2, कितना आएगा दोस्तों, ये हमारा एलसीएम ये आएगा हमारा 23 4 60। ये हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या बोला है, यहाँ पे देखो दो संख्याओं का गुणनखंड एलसीएम, इनको हम चेक करते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हम दो संख्या मान लो दोस्तों n1 मान लिए, यहाँ पे भी n1 गुणे n2 इक्वल टू SCF मल्टीप्लाई LCM। तो हमारा n1 कितना, इसमें कितना दिया है, एक तो है 510 गुणा 92, और एक हमारा कितना आया दोस्तों, हमारा SCF कितना आया है 2, और LCM कितना आया है दोस्तों 23 4 60 आया है, यही आया है। अब इनको हम गुणा करके चेक करते हैं दोस्तों, ये मिटाते हैं सारा, क्योंकि ये इसके तो जीरो लेवल से समझा रहे हैं दोस्तों, बहुत समझना। 510 में 92, ये करेंगे 0 2 10, ये आ गया। फिर 9 0 9 के 9 और 9 45, कितना आएगा दोस्तों 45, ये आ गया 0 2 9 6 4, क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 46 920, क्या आएगा दोस्तों 46 और 920। अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, नंबर दोनों सेम आ गए दोस्तों, आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल में देखते हैं। तीसरा सवाल में कह रहा है तुम्हारा दोस्तों 336 और 54, 336 और 54 का हमको प्रूव करके लिखाना है। तो 3 लोग दोस्तों हम अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पे 336 को गुणनखंड करेंगे, यहाँ देखो लास्ट में 6 आया तो हमारा मतलब 2 से कटेगा, तो 2 का 2 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे दोस्तों तो ये हमारे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 जो है इतना, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 1, फिर ये हम 7 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे, पहले छोटी नंबर से काटेंगे, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 का क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आएगा। 54 का देखते हैं दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 54, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 1 बच्चा 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों 1 आएगा, आ गया। अब हम इनको पहले तो इनका हम क्या लेंगे, 54 का करेंगे गुणनखंड, 54 करेंगे दोस्तों ये 2, फिर इसके लिखो 3 3 3, कितनी बार 3 है 3 बार 3 है। अब दोस्तों एलसीएम में जो कॉमन रहता है वही लिखा जाता है। इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, इसमें तो एक कॉमन एक 2 कॉमन है, 3 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए SCF
और LCM। LCM हमारा कितना आएगा दोस्तों? LCM हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 6। और हम LCM देखते हैं। LCM जो कॉमन है दोस्तों उसको एक बार लिखेंगे, जैसे एक बार LCM, तो देखो ये कॉमन है जिसको एक बार लिखेंगे 2। अब कितना 2 है? 1 2 3, इसको 3 बार लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको एक बार, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगा वही लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब LCM में जो हाईएस्ट पावर, जो जिसका घास में ज्यादा हो वही लिखते हैं। अब वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 कितनी जो कॉमन है एक बार लिखेंगे। फिर हमारे पास 3 कितना बच रहा है? 2 बार बच रहा है, उसको भी लिखेंगे। फिर हमारा 7 बच रहा है। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16 32 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 16 16 48 48 तिया 1008 और इतना इतना 30 24 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? ये हमारा 30 24 आ गया हमारा LCM। 30 24 हमारा क्या आ गया दोस्तों? LCM आ गया। LCM 30 24 आ गया दोस्तों। अब हम निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनखंड, उनके ये जो है LCM और LCM के बराबर होता है। अब यहाँ चेक करते हैं दोस्तों, दो N1 इंटू N2 दो संख्या मान लेते हैं, जो है SCF मल्टीप्लाई LCM। अब दो संख्या क्या दिया दोस्तों? 336 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 30 24 मल्टीप्लाई 6। अब ये करेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना आएगा? हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं दोस्तों। 354 में हम गुणा करके देख लेते हैं। 624 की 4 और 4 और 4 12 1 13 और 5 31 की 0 5 15 और 18 और 5 15 1 16। ये हमारा 4 4 और 1 और 6 1 7 1 8 और 8 और 1 18 41 आ गया दोस्तों। यह क्या आएगा दोस्तों? 18 41 हमारा ये गुणाखंड आ गया। अब इसका देखते हैं। 6 24 की 4 हो गया दोस्तों, और हमारा 6 दूनी 12 12 2 14 हो गया दोस्तों। यहाँ 1 आ गया और 36 18, दोनों नंबर सेम आ गया दोस्तों। जब दोनों नंबर सेम आ गया तो ये हमारा मतलब इस क्वेश्चन को हम प्रूव या सॉल्व कर दिए है। अगला नंबर दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के LCM और SCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं दो मेथड से सॉल्व कराऊंगा, जो मेथड तुमको अच्छा या इजी लगे वो मेथड से सॉल्व कर लेना दोस्तों। और एग्जाम दोस्तों बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, बोर्ड का एग्जाम, उसे थोड़ा, क्योंकि एग्जाम कभी भी ले सकता है कोरोना काल खत्म होते हुए, इसलिए अपना प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू चालू रखो, पढ़ाई को जो है स्टॉप ना करो दोस्तों। सवाल स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल क्या है, दोनों मेथड कराते हैं। पहला सवाल बोल रहा है दोस्तों 12 और 15 और 21 का हम निकालेंगे। पहले दोस्तों LCM कैसे लेते हैं? पहले हम मान लो इसमें 1 से काटेंगे। लो 1 से काट दिए, 1 से काटेंगे दोनों क्या आ जाएगा? 2 15 21 आ गया। अब दोस्तों हम फिर 1 से काटें, अब हम फिर इसको किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे क्योंकि जो नंबर से हम काटेंगे 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 3 पच्चे 15 3 सत्ते 21। अब दोस्तों अलग अलग नंबर से काटेगा। क्या करेगा? अलग अलग नंबर से। देखो इसको मान लो हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 5 और 7। फिर 5 से काटेंगे दोस्तों तो 5 से 1 1 1 7। फिर 7 से काटेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा? 1 और 1 और 1, ये हमारा बच गया। अब इसमें हमको LCM SCM कैसे निकालना वो बताता हूँ। जो नंबर दोस्तों, जो नंबर हम लेंगे उससे सारे में भाग जा रहा है तो वही हमारा जो है SCF होगा, और अलग अलग नंबर से भाग जाएगा तो हमारा SCF नहीं होगा। अब देखो 1 से लिए 1 से सारे में भाग गया, 3 लिए 3 से 3 चौक 12 3 5 15 भाग गया। लेकिन यहाँ 2 लिए, खाली 2 से 4 में भाग जा रहा है, मतलब हमारा LCM जो होगा बस इसके ऊपर वाला नंबर होगा। मतलब SCF जो होगा हमारा वो होगा 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या आएगा? 3 SCF आ गया। लेकिन LCM हमारा क्या होगा दोस्तों? LCM पहला मेथड है। LCM हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 3 दूना 6 दूनी 12 12 पंजे 60 और 60 और 42 420
सात छन 42, 420 हमारा एलसीएम आ गया। अब अलग अलग मेथड से हम देखते हैं दोस्तों, अलग अलग मेथड से कैसे होगा वो देखो, अलग मेथड से जब हम दूसरे मेथड से कराएंगे वो देखना, सारा सवाल जो है इसी मेथड से कराएंगे। अब देखो पहले तो हम 12 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, 12 करेंगे दोस्तों, 2 से किए 6, फिर 2 से किए 3, फिर 3 से किए दोस्तों 1, यही आ गया, आ गया। अब हम 15 करके देखते हैं दोस्तों, 15 करेंगे दोस्तों 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 2 सॉरी 15 3 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे, 3 बजे 15, 5 5 1, फिर कितना है 21 है, 21 को करेंगे 3 से दोस्तों, 3 7 21, 7 ये आ गया। अब हम सबका देखो 12 का फैक्टर कितना हुआ, गुणनखंड कितना है दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 का फैक्टर कितना हुआ दोस्तों, मतलब गुणनखंड कितना हुआ है, लो इसमें तो है नहीं, ध्यान से लिखना स्टार्ट करते हैं, 3 है, 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब 21 का गुणनखंड कितना हुआ है दोस्तों, 21 का गुणनखंड जो है हमारा 3 और मल्टीप्लाई, यहाँ लिख सकते हो, मतलब यहाँ लिख दूंगा 7 लिख दिया, हो गया। अब हमारा कॉमन कौन सा आया, कॉमन तो खाली यही नंबर आया है ना, कॉमन लेने के लिए, लो कॉमन लेने के लिए ये आ गया, तो ये आ गया हमारा। तो एलसीएम क्या आया, सॉरी एचसीएफ क्या आता है, हमेशा जो कॉमन होता है ये हमारा एचसीएफ आता है, एचसीएफ हमारा कॉमन नंबर एचसीएफ बराबर 3 आ गया। एलसीएम, एलसीएम अब देखो कॉमन को तो एक बार लिखेंगे, कॉमन को एक बार लिखेंगे, एलसीएम को हमारा क्या लिखेंगे 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन है तो 3 मल्टी एक बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर जो है 7 लिखेंगे, 2 दूनी 4 4 हो गया, और 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 420 आ गया। दोनों नंबर आंसर सेम आया, यस सेम आया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 17 23 29, दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल कैसे है, दूसरा सवाल जो है हमारा 17 23 29, एक चीज देख रहे हो दोस्तों, ये हमारा जो है स्वयं के नंबर से कटेगा, ये और किसी से फैक्टर नहीं होगा। 17 23 अभाज्य संख्या जो किसी से विभाज्य ना हो, तो ये हमारा क्या है, किसी से फैक्टर होगा, एक चीज से खाली फैक्टर होगा, किससे होगा, देखो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 17 मल्टीप्लाई 1, और 23 को लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 सॉरी 29 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 29 को लिखेंगे 29 मल्टीप्लाई 1। अब इन तीनों में कॉमन क्या आया है दोस्तों, इन तीनों में कॉमन तो 1 ही आया है ना, एक कॉमन आया है, एक कॉमन आया था हमारा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1, लेकिन एलसीएम, एलसीएम जो होगा हमारा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 17, एक तो होगा ही जो कॉमन, उसको एक बार लिखेंगे, फिर 17 फिर 23 फिर 29, ये हो गया। अब दोस्तों इनको गुणा करके देखोगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, इनको गुणा करके देखोगे तो हमारा आएगा इनको गुणा करके देखोगे तो दोस्तों आएगा 11 33 9, ये हमारा आ गया एस जो है हमारा एलसीएम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 8 9 25, क्योंकि इसको देखो नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर रहे लो दोस्तों, मैं कर देता हूँ 17 से 17 करना 17, और 17 से तो कटेगा, लो 17 हो गया, फिर हमारा क्या आ गया, तो इससे ही सारा सवाल निकाल लेना। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल में 8 9 25, 8 9 25, तीसरा सवाल क्या है 8 9 और 25, यही है। अब दोस्तों 8 9 25, एक तो हम सेम देखो 8 9 25 को करेंगे 8 9 25 हो गया, इसको हम एक ही नंबर से काटेंगे तो 1 से पहले काटते हैं 8 9 25, फिर ये अलग अलग नंबर से कटेगा, क्या होगा दोस्तों अलग अलग नंबर से कटेगा, देखो क्योंकि अब 2 से काटेंगे 2 चौक 8 9 यही रह जाएगा 25 हो गया, फिर जो हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 9 और 25, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 1 9 25, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों 1 3 और 25, क्या हो जाएगा दोस्तों 25 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 1 25, फिर 5 से काटेंगे दोस्तों 5 से काटेंगे 1 1 5, फिर 5 से काटेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 1 1 1, ये हमारा क्या आ गया उसका गुणनखंड आ गया। अलग अलग नंबर से काटे हुए दिखाता हूँ दोनों मेथड से। अब इसको मैं अभी बोला क्या कि जो एक ही नंबर से सारा भाग जाए वो हमारा जो है
एस सी एफ होता है, खाली 1 सी तो सारे में भाग जा रहा है, 2 से 8 में जाता है, 9 में नहीं जा रहा है, तो हमारा एस सी एफ क्या आएगा दोस्तों, एस सी एफ 1 आएगा। और एलसीएम, एलसीएम जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे, तो इसको हम एलसीएम जो इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 8 त्रिक 24 और 24 तिया कितना होता है, 20 तिया 60 और 24 तिया, तो 24 20 तिया 60 और 4 तिया 12 72 और 24 तिया 72 अब 1800 आएगा, क्या आएगा 1800 आएगा। 1.2 मतलब 1.2 का क्वेश्चन था जो है, 4 क्वेश्चन का जो है हम सॉल्व कराएंगे। वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा क्या बोल रहा है, एचसीएफ 306 और 657 का कितना है 9 दिया है, लेकिन एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना दोस्तों बिना समझ आया सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक फार्मूला पढ़े होगा दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होता है, एलसीएम के बराबर होता है। अब दोस्तों हमारा एस सी एफ दे रखा है, एस सी एफ कितना दिया दोस्तों, एस सी एफ दिया हुआ है 9 और दो संख्याओं का गुणनखंड, मतलब दो संख्या मतलब n1 गुणे n2, दो संख्या मान लिए, इन दोनों का क्या है दोस्तों, एस सी एफ कितना दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमको निकालना है। ये तो पहला मेथड हो गया, इसे दो मेथड से निकालते हैं। हमारा जो है दो संख्या का गुणन क्या है दोस्तों, पहला है 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे एलसीएम, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9, 9 एक नाम 9, 9 त्रिक 27, 28 29 30 और 9 चौक 36, हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो इसे गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ करके हम देख लेते हैं। 657 में 34 का गुणा करेंगे तो 7 4 28, 5 चौक 20 2 22 और 22 और 6 24 2 26 और 7 त्रिक 21, 5 त्रिक 15, 16 17 और 6 त्रिक 18, 1 19, इसको जोड़ेंगे 8 3 6 6 12 1 13 और 10 2 12 और 1 2, कितना आएगा दोस्तों 22 3 3 8, क्या आएगा दोस्तों, इसका हमारा एलसीएम आएगा 22 3 3 8, ये हमारा क्या गया एलसीएम। हमारा एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, हमारा यहाँ पे एलसीएम जो आएगा हमारा एलसीएम हमारा आ गया 22 3 3 8, ये हमारा एलसीएम हो गया। या दूसरे मेथड से करना होगा, इनका हम फैक्टर करेंगे फिर इनका फैक्टर करेंगे फिर इसके लिखेंगे, ये करने में प्रोसेसिंग बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। यह फार्मूला से यह सवाल जो है इजीली आंसर आ जा रहा है। अगला क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है, यस या नो, इसको हमको क्या करना है दोस्तों प्रूव याद करके दिखाना है। यह क्या बोला दोस्तों, प्राकृतिक संख्या मतलब n का मान हम मतलब जैसे 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें, तो उसके अंत में यह 6 के जो जितना पावर होगा उसका गुणा करने पे जो अंत में उसके वहां पे 0 संख्या होगा, यहाँ अंक 0 पर समाप्त मतलब उसके लास्ट में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, लास्ट में 0 आना चाहिए। कह क्या रहा है, वही कह रहा है संख्या जो है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, तो संख्या में कोई मान रखेंगे यहाँ पे मतलब n का मान जो भी रखेंगे उसके लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है या दिखाना है। यदि जिस संख्या में दोस्तों याद रखना, जिस संख्या में लास्ट में 0 आएगा वह जिस, यहां लिख लेना, जिस संख्या
के अंत में 0 आएगा वह 10 से विभाजित होगा या 10 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 व 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। लेकिन दोस्तों अब हम इसका 6 का देखते हैं। 6 का हम फैक्टर करते हैं। यहाँ 6 का फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? 6 का जब हम फैक्टर करेंगे, ये मान लो यहाँ 6 का फैक्टर जब कर रहे हैं, मतलब 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 के पावर n को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर n, या फिर 2 के पावर n मल्टीप्लाई 3 के पावर n, यही लिख सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों देखो 5 से कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 या 10 से ये फैक्टर जो है विभाजित नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी n का मान रखेंगे उसके लास्ट में 0 हमारा नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा जो है अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। अभाज्य गुणनफल। अब दोस्तों इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि 6 के पावर n में क्या बोला? n के गुणनखंड में, n के गुणनफल या गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आ रहा है। क्योंकि इसमें देखो 2 और 3 के अतिरिक्त कोई संख्या आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए यह संख्या n के अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिख लेना, चूंकि, या ऐसे करके भी लिख लेना, अतः यहाँ पे लिख लेना, अतः यह संख्या 6 पावर n के अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कोई भी नंबर रख के देख लेंगे तो हमारा जो है वहां पे, मतलब हम 6, जैसे मान लो यहाँ 6 के पावर 1 रखेंगे, 6 आ रहा है, 6 के पावर 2 रखेंगे तो 36 आ रहा है, 6 के पावर 3 रखेंगे तो 36 में जो है, अच्छा 36 के 36 का 36 18 19 20 21 216 आ रहा है। किसी भी अंक के लास्ट में, मतलब ये करा यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, और बात सही है। यहाँ पे जो हमारा फैक्टर 2 और 3 का हो रहा है, इसलिए हमारे इसमें यही संख्या के अंक पे 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हमको प्रूफ बना है कि 6 के पावर n के अंक पर 0 समाप्त संख्या कभी नहीं आ सकती है। देखते हैं दोस्तों, व्याख्या कीजिए 6 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का भाज्य संख्या है या कंपोजिटिव नंबर है, वो चेक करना। लो चेक करते हैं दोस्तों। लो आप लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 11। इसको हम यहाँ दोस्तों कामन ले लेंगे, 13 यहाँ से कामन ले लेंगे, 13 में से कामन लेंगे तो हमारा क्या आएगा? 7 गुणे 11 प्लस 1, यही तो आएगा, क्योंकि यहाँ 13 दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 11 से 77 प्लस 1 हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 13 गुणे 78। अब 78 को हम क्या करेंगे? 78 का जो है हम फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे। लोग 78 का गुणनखंड किए दोस्तों, तो 2 से, क्योंकि देखो 8 इवन नंबर से कटेगा, मतलब सम संख्या से कटेगा, तो 2 तिहाई 6 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का 3 3 3 का 9 और 13 से कटेगा, कट गया। अब दोस्तों
हमारा अगला नंबर क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई 78 का क्या है हमारा गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 गुणे 13 ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों प्राइम फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर। लेकिन हमको भाज्य संख्या निकालना है। भाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों भाज्य संख्या या कंपोजिटिव नंबर। अब इनका गुणा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 13 गुणे 13 कितना होता है 169 और फिर 2 गुणा करेंगे दोस्तों, 2 गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 13 और 2 1 3 और फिर कितने गुणा करेंगे दोस्तों 3 गुणा करेंगे। 3 गुणे 8 3 24 और 3 त्रिका 9 1 10 11 3 त्रिका 9 और 1 10 कितना आएगा दोस्तों 10। तो हमारा 10 कितना आ गया हमारा कंपोजिट जो है भाज्य संख्या कंपोजिटिव नंबर कितना आ गया दोस्तों 10 14 आ गया। कितना आ गया 10 14 आ गया। अगला नंबर निकालते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्या है 6 7 8। अगला नंबर जब हम निकालेंगे यहाँ से दोस्तों तो अगला नंबर लेंगे तो हमारा 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ से हम क्या लेंगे दोस्तों यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1 यही आएगा दोस्तों यही आएगा। तो यही आया हमारा दोस्तों। अब देखो हमारा ये आया तो यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो यह हमारा जो गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 3 12 12 बराबर 12 5 12 72 और 72 7 कितना होता है 1008। ये हमारा आ जाएगा 5 1008 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 5 गुणे 1009 आ गया। अब हम 1009 तो हम जो है कंपोजिटिव नंबर या जो भाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका भाज्य संख्या या कंपोजिटिव नंबर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 गुणे 1009। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा 5 9 45 4 0 5 50 45 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 50 45 हमारा क्या आ गया भाज्य संख्या आ गया। और ये हमको दिखाना था। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई जो है मैदान है उसमें एक वृत्ताकार ऐसा इस टाइप का पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि कितने मिनट लगते हैं दोस्तों 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, मान लो यही स्थान है, एक ही स्थान से एक ही समय में प्रारंभ करते हैं चलना और एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब इसी दिशा में दोनों चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं और एक ही समय पे जा रहे हैं। तो पुनः वह यहाँ पे कब आएंगे मान लो दोस्तों ये। अब पूछ क्या रहा प्रारंभिक स्थान मतलब इस स्थान पर वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे। मतलब दोनों एक साथ कब मिलेंगे वो निकालना। जब एक साथ कब मिलेंगे तो वो देखो एक साथ मिलने के लिए तो हम यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे सोनिया क्या लिखेंगे दोस्तों एक चक्कर में सोनिया। यहाँ लिखेंगे एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट क्या है दोस्तों 18 मिनट लेती है। 18 मिनट लेती है। और एक चक्कर में यहाँ लिख लेना एक चक्कर में रवि 12 मिनट लेता है। तो पूछ क्या रहा बताओ दोनों वह उस प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। वे दोनों
एक ही स्थान से चल रहे हैं, किसी वो दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं, तो वे जब दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं, हमका इसका एलसीएम निकालना हो। एक स्थान से चल रहे हैं तो कितना आ गया, 18 और 12 दोनों है, यह है 18। इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हमारा इसका 18 और 12 का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने का दो मेथड है, वो मैं बताता हूँ दोस्तों। एक तो ये मिटाता हूँ दोस्तों, आगे लिखना सवाल। यहाँ पे दो टाइप से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल इसमें जो आंसर दोनों सेम आएगा। मान लो पहला मेथड डायरेक्ट पहला मेथड हम क्या करेंगे, दोनों को फैक्टर कर लेंगे। लो 18 और का फैक्टर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, 2 9 फिर 3 3 3 1, ये 18 का हमारा फैक्टर क्या आ गया दोस्तों, 2 3 गुणे 3। और हम 12 का फैक्टर करके देख लेते हैं दोस्तों। 12 का फैक्टर करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 फिर 3 1। 12 का फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, 12 का फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब दोस्तों मैंने अभी बताया हूँ कि इसमें कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होगा उसको आ गया दोस्तों। कॉमन जो है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको हम लिखेंगे, उसको उस सारे को लिखेंगे। अब कॉमन देखो, ये तो कॉमन है, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 दूनी 4, और फिर यहाँ ये 3 बचा हुआ, मल्टीप्लाई 3 इस कॉमन को एक बार, इस कॉमन 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, मतलब 36 मिनट में दोनों एक स्थान पे आ जाएंगे। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। क्या गया दोस्तों, 36 आ गया एलसीएम। अब हम दूसरा मेथड से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, दूसरा मेथड से निकालेंगे। मान लो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, बता सकते हो यहाँ पे, एचसीएफ क्या था, जो कॉमन होते हैं उसी को लिखते हैं ना, तो 2 गुणे 3, ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक फार्मूला प्रयोग, दो संख्याओं मतलब n1 गुणे n2, दो संख्याओं का गुणनखंड जो है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होते हैं। तो हमारा दो संख्या क्या है, एक 18 गुणे 12 भी है, और हमारा एचसीएफ कितना आया दोस्तों, 6, और गुणे एलसीएम। अब एलसीएम जब निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 18 गुणे 12 बटा 6, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 12 3 36, एलसीएम निकल के आ गया दोस्तों। एलसीएम आ गया हमारा 36, मतलब 36 मिनट में दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप देख रहे ना, 36 मिनट में प्रारंभिक स्थान पे प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे 36 मिनट जो है में।